अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रिपोर्ट एंड टेक्निकल। आज जिस टॉपिक पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसका नाम है एनीलिंग। वो नाज़रीन जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एनीलिंग एक ऐसा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो मटेरियल के माइक्रो स्ट्रक्चर में तब्दीली लाकर इसकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और बाज़ औक़ात कीमियाई खसूसियात तब्दील करता है। आमतौर पर एनीलिंग का मकसद हार्डनेस को कम करना, डक्टिलिटी को बढ़ाना और अंदरूनी स्ट्रेसेस को ख़त्म करना होता है। जब कॉपर ट्यूब को बेंड किया जाता है तो इसकी भी स्ट्रेसेस को ख़त्म करने के लिए एनील करना पड़ता है। अब हम एनीलिंग की मुख्तलिफ़ इक़साम के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं, जिससे हमें एनीलिंग के मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसील मालूम होगी। आम तौर पर इसकी इन इक़साम को ज़्यादा पढ़ा जाता है। नंबर 1 मुकम्मल एनीलिंग या फुल एनीलिंग। नंबर 2 स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। नंबर 3 प्रोसेस एनीलिंग। नंबर 4 स्फेरोडाइज एनीलिंग। सबसे पहले मुकम्मल एनीलिंग। इसमें हम एनीलिंग से पहले ये देखेंगे कि हम कौन सी स्टील की एनीलिंग कर रहे हैं। अगर हाइपोजूटेक्टाइल स्टील की एनीलिंग करना हो तो उसको AC3 से 50 दर्जे सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करेंगे, और अगर जूटेक्टाइल स्टील या हाइपरजूटेक्टाइल स्टील है तो उसको AC1 से 50 दर्जे सेंटीग्रेड ऊपर तक गर्म करेंगे। इस दर्जा हरारत पर कुछ देर तक पड़ा रहने देते हैं ताकि वर्कपीस मुकम्मल तौर पर उस दर्जा हरारत के मुताबिक गर्म हो जाए। इस टाइम को सॉकिंग टाइम कहा जाता है। फिर वर्कपीस को भट्टी में या किसी गर्म रेत या राख में दबाकर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। इस अमल के नतीजे में वर्कपीस की डक्टिलिटी और टफनेस में इजाफा हो जाता है और अंदरूनी स्ट्रेसेस ख़त्म हो जाती हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मकनातीसी खसूसियात बेहतर हो जाती हैं। नंबर 2 स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। धातों पर जब कोल्ड वर्क या वेल्डिंग का अमल किया जाए तो इनमें स्ट्रेसेस पैदा हो जाती हैं, जिससे इन पुर्जाजात के टेढ़े होने का ख़तरा हो जाता है। इन स्ट्रेसेस को ख़त्म करने के लिए इन पुर्जाजात को फर्नेस में 500 से लेकर 550 सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और सॉकिंग टाइम 1 से 2 घंटे के दरमियान दिया जाता है। फिर साकिन हवा में आम दर्जा हरारत तक ठंडा किया जाता है। यह अमल आहनी और गैर आहनी दोनों धातुओं के लिए कारआमद है। अब हम चलते हैं प्रोसेस एनीलिंग की तरफ। जब माइल्ड स्टील से तारें या शीट बनाने का अमल किया जाए तो चूंकि यह अमल कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के तहत होता है, इससे माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और सख्ती बढ़ जाती है, जिससे काम में मुश्किल पेश आती है। इसलिए स्टील को 600 सेंटीग्रेड तक यानी कलम पजीरी के दर्जा हरारत तक गर्म किया जाता है और 2 से 3 घंटे सॉकिंग टाइम दिया जाता है और फिर आम हवा में ठंडा किया जाता है। इससे स्टील नरम हो जाता है और दोबारा इस्तेमाल के काबिल बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं स्फेरोडाइज एनीलिंग की तरफ। हाइपरजूटेक्टाइल स्टील या एलॉय स्टील, इस पर मशीनी का अमल मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस स्टील में सीमेटाइट और परलाइट के ज़रात होते हैं और कटिंग टूल सीमेटाइट की प्लेटों या उसके जाल को नहीं काट सकता। एनीलिंग के अमल से सीमेटाइट के प्लेट नुमा ज़रात या ये जाल तोड़ दिया जाता है और सीमेटाइट के ज़रात छोटे छोटे गोल ज़रात में बदल जाते हैं। इन ज़रात को स्फेरोडाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इस स्टील पर मशीनी का अमल आसानी से हो जाता है। एनीलिंग के इस अमल में
स्टील को AC1 से कदरे कम दर्जा हरारत 650 से 700 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं और 8 घंटे का सॉकिंग टाइम दिया जाता है। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। इस तरह ये स्टील मशीनी के काबिल बन जाता है। अब आखिर में एक ख़ास पॉइंट जिसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर तलबा कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्परिंग और एनीलिंग में क्या फ़र्क है। क्योंकि टेम्परिंग में भी हार्डनेस कम की जाती है और टफनेस बढ़ाई जाती है, जबकि एनीलिंग में भी हार्डनेस कम की जाती है और टफनेस बढ़ाई जाती है। इसका जवाब ये है कि एनीलिंग का अमल उस वक्त किया जाता है जब वर्क पीस कोल्ड वर्क, वेल्डिंग, कास्टिंग या फोर्जिंग की वजह से अंदरूनी स्ट्रेसेस या हार्डनिंग का शिकार हो जाए, तो उसमें नरमी पैदा करने और टफनेस बढ़ाने के लिए एनीलिंग का अमल किया जाता है। जबकि टेम्परिंग का अमल उस वक्त किया जाता है जब वर्क पीस कुंचिंग के अमल से मार्टन साइड का स्ट्रक्चर पैदा करके हार्ड किया जाए, तो उसकी टफनेस बढ़ाने के लिए यह अमल किया जाता है, जिससे हार्डनेस में कुछ कमी ज़रूर वाक़ होती है लेकिन ब्रिटलनेस ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एनीलिंग का अमल अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर होता है और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा किया जाता है। जबकि टेम्परिंग का अमल लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे यानी 550 से 650 सेंटीग्रेड के दरमियान किया जाता है और फिर इसको आम हवा, वैक्यूम या इनर्ट एटमॉस्फेयर में ठंडा करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।